Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब इजाज़। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। ज़मीन आपकी, जगह आपकी, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं, ज़मीन आपकी, जगह आपकी, आपको घर हम बना कर देंगे और उस प्राइस पर बना के देंगे जिस प्राइस में कोई और नहीं बना सकता। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये एक एकेडमी बन रही है यहाँ पे, और ये एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी। बिल्कुल मेरे सामने वो दिखाएं, वो कंस्ट्रक्शन एक साइट है, ये मेन 6 रोड सेंटर है जो बन रहा है। और इसके अलावा आप लोग तमाम तर लोग दुनिया भर में कहीं पर भी हमें सुन रहे हैं। हमेशा मैं एक बात करता हूँ, हमेशा सर्विस प्रोवाइडेड इकॉनमी, मैंने कल भी इसके हवाले से एक व्लॉग किया था, आज मैं दोबारा भी करूँगा, कि हमेशा सर्विस प्रोवाइडेड इकॉनमी में हमेशा गैप देखा जाता है। जो मेरी रिसर्च है उसमें मैंने गैप जो देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी फाइल्स ली हुई हैं, जिन्होंने अपने प्लॉट्स लिए हुए हैं, सोसाइटीज़ में उनके पास प्लॉट्स हैं, सोसाइटी के बाहर प्लॉट्स हैं। एक गैप ये भी आ रहा है कि आप तमाम तर लोग जो हमें सुनते हैं उनके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ तो मौजूद हैं, लेकिन घर भी तो बनाना है। अब घर बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, जहन में रखिएगा। हमेशा लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जो है ना वो एक गलती करते हैं। घर बनाने के लिए बल्कि 3 चीज़ें आप कह लें। एक, पैसा चाहिए, सबसे बढ़कर आपके पास पैसे होने चाहिए। नंबर 2, आपकी ज़ाती ज़मीन होनी चाहिए। नंबर 3, सर पर खड़ा हो के सारी चीज़ों को बनवाने वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गलती ये करते हैं, यार ज़मीन मिल जाए ना, घर आपे बना लेंगे, घर हम खुद ही बना लेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ पे आता है ना, सबसे मुश्किल टास्क प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, प्लॉट लेना बहुत आसान है, फाइलें लेना बहुत आसान है, खड़े हो के घर बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है। और अक्सर लोग घर बनाने के चक्कर में उनको जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देनी पड़ती है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारे काम छोड़ के बात कर रहा हूँ ना, मैं कहीं और पर होता, कोई और अपना काम कर रहा होता ज़रूरी, लेकिन वो छोड़ के मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो ये जो मैं मिनट्स लगा रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस काम की दे रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने छोड़ के मैं आया हूँ। इसी तरह बहुत सारे लोग जिनके अपनी बिज़नेस है, अपनी जॉब्स हैं, वो जब घर बनाने के झंझट में चले जाते हैं ना, तो घर बनाना शुरू करते हैं तो पूरा दिन उनका वहाँ पे लगता है। तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस चीज़ की देते हैं, अपनी नौकरी की देते हैं, अपने कारोबार की देते हैं, वहाँ पे नुकसान कर रहे होते हैं ताकि यहाँ पे 4 पैसे बच जाए। सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जी घर हम खुद बना देंगे, जी बाहर बड़ा महंगा पड़ता है, मजदूर ठेकेदार जी सही काम नहीं करते। ऐसा कोई भी नहीं होता कि जी सही काम नहीं करते, सब सही काम करते हैं, बस काम करवाने आना चाहिए। और सेकेंडली ये होता है कि जी नहीं, किसी को ठेका नहीं देना, किसी के थ्रू नहीं बनवाना, खुद ही बना लेंगे जी, मटेरियल खुद ले आएंगे, सब कुछ खुद कर लेंगे, कि जी बाहर का बंदा होगा वो पैसे ज़्यादा ले लेगा। इस चक्कर में 4 पैसे बचाने की खातिर इतना लाखों का नुकसान कर देते हैं, अपनी नौकरी जो है उसको डैमेज करते हैं, और बहुत सारे लोग अपने कारोबार को डैमेज कर देते हैं। मैंने खुद देखा है कि डेफिनेटली हमारा तो रियल एस्टेट 12-13 साल का, मैंने 12-13 साल बढ़ते हुए, बचपन से लेकर यहाँ तक जवानी तक पहुँचते हुए ये रियल एस्टेट के कारोबार को खुद होते हुए देखा है, क्योंकि मेरा सारा ख़ानदान जो है वो इसी बिज़नेस में इन्वॉल्व है। मैंने बड़े अपने सगे रिश्तेदारों को देखा है जिनके साथ मैंने काम सीखा है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देनी पड़ी, जब अपनी चीज़ें बनानी पड़ी तो काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, और एंड ऑफ द डे वो चीज़ तो बन गई थी, पर जिस जगह से पैसे निकालने थे उस चीज़ को बनाने के लिए वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। एक कारोबार खड़ा किया, कारोबार से थोड़े बहुत पैसे आए, चलो उसे कहा घर बना लेते हैं, ज़मीनें ख़रीद ली, घर बनाने लगे, वो खुद ही इन्वॉल्व हो गए घर बनाने में, तो जहाँ से पैसे निकल रहे थे वो जो है डैमेज कर दी। तो ये ऐसा होता है, इट हैपन्स। तमाम तर लोग जो दुनिया भर में कहीं पर भी मुझे सुन रहे हैं, अगर घर बनाना है आपने, आई विल एडवाइस यू, खुद इस झंझट में ना पड़ना। खुद इस झंझट में पढ़ोगे, अगर ओवरसीज़ हो तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो, रोज़ाना यहाँ फ्राई करके आएंगे। नंबर 2, यहाँ पे आप रहते हैं तब भी खुद इस झंझट में ना पड़ें, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दें, चाहे थोड़े बहुत 2-4 पैसे ज़्यादा देने पड़ जाएँ, लेकिन मेक श्योर कि वो काम करें। इवन बीइंग अ CEO ऑफ स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, मेरे भी 2 छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और अपने ही कंपनी में अपने ही लोगों को मैंने आउटसोर्स कर दिया कि भाई ये तुम्हारा हेडेक है, यू हैव टू गो फॉर इट। अब मुझे 3-4 दिन से मेरा जो क्या कहते हैं, हमारे जो मेरी टीम का मेंबर ही कहते हैं, जो भी रब्ता उन्होंने किया कि जी एक टाइलों का कोई रेट पता करना है और उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। तो आई सेट, हालांकि हमारी कंपनी का हिस्सा और ओवरऑल जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैंने कहा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू डू दैट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे सिर्फ नंबर्स बताओ कि पैसे कितने लगने हैं, कहानियाँ ना घुमाओ। अक्सर हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप अपना काम करवाते हैं, किसी से भी करवाते हैं,
जस्ट सेम कि यार मुझे नंबर्स बताओ, पैसे कितने लगेंगे, वो पैसे एवेल्यूएट करें, 2-4 लोगों से और रेट ले लें, पैसे अच्छे लगे उसको ठेका दे दें, ना अपने आप को घुमाएं ना उसको बोले मुझे घुमाओ, भाई इससे को तुम्हारा जो काम है तुम कर देना, मुझे काम करके दो। तो डेफिनेटली इस वक्त स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स है, मैं इस प्लेटफॉर्म से आज एक नई इनॉग्रेशन करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ऑफिशियली जो है मैं इसको बड़ा, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द। आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी आपकी ज़मीन है, आपको घर बनाना है ना, हम आपको घर बना कर देंगे एंड वी विल गिव यू 100% सर्विसेज। जस्ट यू हैव टू गिव अस द पोजेशन कह लें, या वहाँ पे इजाज़त आप देंगे कि प्रॉपर्ली जगह पे ये आपकी जगह है। वहाँ से डे 1 से लेके बुनियादें खोदी जाएंगी, बुनियादें के बाद टंकी आती है, टंकी के बाद फिर बुनियादें के बाद आपकी शटरिंग होती है, शटरिंग सारी जो दीवारें खड़ी होती हैं उसके बाद शटरिंग होती है, फिर लेंटर होता है, ये एक स्टेप है। उसके बाद प्लस्तर है, प्लस्तर के बाद फिर गेट्स हैं, लोहे का काम है, लकड़ी का काम है, फिर टाइलें लगनी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैस, और अगर आप खुद इसमें इंडल्ज होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फ्रॉम टुडे स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स वी आर डिलीवरिंग दिस सर्विसेज, यू पे वी विल कंस्ट्रक्ट फॉर यू। आप दुनिया में कहीं पर भी, आपकी कहीं पर भी ज़मीन और आपने अपना ज़ाती घर बनाना है, यू जस्ट हैव टू गिव अस सम इंफॉर्मेशन एंड अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर सम टाइम, जो अपने पर्टिकुलर टाइम जो हमारा डेफिनेट होगा, उसके बाद आपको सिर्फ वही जगह जो बताई गई है उसी तरह कंस्ट्रक्ट होकर मिल गई होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आपको इतना सा भी हेडेक इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में नहीं आना, बिकॉज वी आर इक्विप्ड। मैं बताना चलूँ कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी तक जो है कमर्शियली हम कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं गए क्योंकि टाइम नहीं होता, क्योंकि डेफिनेटली हमारी जो टीम है वो फाइलों में और रेट्स पे इतनी उलझी हुई है कि हम कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जा सकते थे। पर हम टुडे, मैंने अपनी टीम के कुछ मेंबर्स को जो है वो ऑन बोर्ड किया है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन करते हो। डेफिनेटली हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो वी हैव एम्पल ऑफ टाइम राइट नाउ। तो मेरे जहन में ये आइडिया क्लिक किया और मैंने कल इसके बारे में एक व्लॉग भी किया, और कोई अगर ऐसा बिज़नेस करना चाहे दे कैन डू डैट। हमारा तो प्राइमरीली बिजनेस ही रियल एस्टेट का, तो डेफिनेटली उसमें तो हम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे सकते हैं, रेनोवेशन भी दे सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू। यहाँ पे जहाँ पे खड़े भी कंस्ट्रक्ट ही हो रहा है, चीज़ें बन ही रही हैं। तो तमाम तर लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, ज़मीन आपकी, घर हम बना के देंगे। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफ़िज़।